त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। अर्थात त्रिनेत्र वाले, हम आपको पूजते हैं, आपका सम्मान करते हैं, आप हमारे लिए श्रद्धेय हैं। आप जीवन को परिपूर्ण कर समृद्ध करते हैं, स्थिति को सुपोषित करते हैं, फलने फूलने देते हैं। आप शक्ति, स्वास्थ्य और आनंद प्रदान करते हैं। ककड़ी जिस प्रकार अपनी लता से मुक्त हो जाती है, उसी प्रकार हमें मृत्यु से मुक्ति प्रदान करें, ताकि हम कभी अमरता की धारणा से अलग ना हो सकें। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, आइए बड़ी श्रद्धा और भक्ति भाव से भगवान भोलेनाथ की महामृत्युंजय मंत्र के साथ शुभ आरंभ करते हैं श्रावण मास में सुनी जाने वाली बड़ी ही पवित्र कथा का। आप सभी भक्तजन सावन मास की कथा को पूरी ही श्रद्धा और भक्ति के साथ अंत तक जरूर सुनिएगा। आपसे निवेदन है कि आप कथा को सुनते हुए वीडियो को लाइक करके भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिए। तो आइए गौरी पुत्र गणेश, भगवान भोलेनाथ, माँ पार्वती, लक्ष्मी नारायण भगवान, समस्त देवी देवता, कुल गुरु देवता और अपने गुरु महाराज का ध्यान करते हुए आज की कथा को सुनते हैं। नैमिषारण्य के निवासी महर्षियों ने सूत जी से पूछा, महाबुद्धिमान सूत जी, प्रभास क्षेत्र का क्या महत्व है, यह हमें बताने की कृपा करें। मुनियों का यह वचन सुन श्री सूत जी अपने गुरुदेव सत्यवती नंदन व्यास जी को प्रणाम करके बोले। महर्षि ने कहा, जिनका वक्षस्थल श्री वत्स चिन्ह से सुशोभित है, जो संपूर्ण जगत की उत्पत्ति स्थान को सबको मोहने वाले, इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले, आप प्रमेय रूप गुरुदेव निर्भय आश्रय शुद्ध स्वरूप गुरु पवित्र अंतःकरण में निवास करने वाले, प्रपंच से परे निरंजन ध्येय और ध्यान रहित हैं, ज्ञानी जन जिन्हें आस्ति नास्ति कहते हैं, जो दूर दूर से और निकट से निकट हैं, मन से जिनका ग्रहण नहीं हो सकता, जो परम धाम पुरुष नाम से प्रसिद्ध जगन में तेजो रूप हृदय कमल के आसन पर विराजमान और इंद्रिय रहित हैं, ऐसे परमात्मा को नमस्कार करके मैं पाप नाशनी कथा का आरंभ करता हूँ। आप लोग ध्यान पूर्वक सुनिए। यह कथा श्रद्धालु और शांत द्विज को सुनाने योग्य है। जैसे सब देवताओं में देव महेश्वर श्रेष्ठ है, जिस प्रकार नदियों में गंगा, वर्णों में ब्राह्मण, अक्षरों में ओमकार, पूजनियों में माता, गुरुजनों में पिता सबसे श्रेष्ठ है, उसी प्रकार सब शास्त्रों में भगवान शिव की कथा उत्तम है। पूर्व काल में कैलाश पर्वत के शिखर पर ब्रह्मा आदि देवताओं के समीप पिनाक पानी भगवान शिव ने पार्वती जी के सम्मुख कथा को सुनाई थी। फिर पार्वती जी ने अपने पुत्र स्कंद को, स्कंद ने नंदी गण को और नंदी ने कुमार को और कुमार ने परम बुद्धिमान श्री व्यास जी को सुनाया था। व्यास जी के मुख से कही हुई उस कथा को मैं आप लोगों से कहता हूँ। आप सभी महर्षि सद्भाव से युक्त होकर सुनिए। प्राचीन काल में श्री ब्रह्मा जी ने कठिन तप किया था, तब 6 अंग पद और कर्म से रहित वेद प्रकट हुए। इसके बाद सर्व शास्त्र में संपूर्ण पुराण का प्रादुर्भाव हुआ, जो नित्य शब्द में पुण्य जनक और 100 करोड़ श्लोकों के विस्तार को प्राप्त हुआ। ब्रह्मा जी के मुख से क्रमशः ब्रह्म पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, भागवत पुराण, भविष्य पुराण, नारदीय पुराण, मार्कंडेय पुराण, आग्नेय पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, लिंग पुराण, पद्म पुराण, बराह पुराण, स्कंद पुराण, वामन पुराण, कूर्म पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण, वायु पुराण का प्राकट्य हुआ। इन 18 पुराणों का नाम उच्चारण सब पातकों का नाश करने वाला है। इसके सिवा मुनियों ने
18 उप पुराण भी बताए हैं। तब ऋषिगण कहने लगे, हे सूत जी, अब हम तीर्थों का विस्तृत वर्णन सुनना चाहते हैं। श्री सूत जी ने कहा, प्राचीन काल में पर्वत श्रेष्ठ कैलाश पर देवी पार्वती ने यही बात पूछी थी। वह प्रसंग सुनाता हूँ। एक समय की बात है, गिरिराज कुमारी उमा ने अत्यंत विस्मित होकर महादेव जी की मुख की ओर देखा। हाथ जोड़कर मधुर वाणी में कहा, हे जगन्नाथ, हे महेश्वर, मैंने आपको प्रसन्न करने की इच्छा से अनेक जन्मों तक आपके स्वरूप का अनुसंधान किया, परंतु आपका कहीं अंत कहीं नहीं मिला। देव देव, आपका रूप अनंत है, आपको नमस्कार है। आप वेद की रहस्य वेद वाणी द्वारा प्रशंसित हैं। आपको नमस्कार है। आप सदा शमशान भूमि में रमते रहते हैं, आकाश में भी विचरण करते हैं। आपको नमस्कार है। श्री भगवान शिव बोले, देवेश्वरी, मैं तुम्हारा सृष्टा हूँ और तुम संपूर्ण जगत की सृष्टि करती हो। तुम्हारे और मेरे द्वारा यह संपूर्ण जगत ओतप्रोत है। मैं और तुम दोनों संपूर्ण ऐश्वर्य शक्ति से युक्त होकर सब प्राणियों के भीतर स्थित हो, सब और प्रतिष्ठित हो। मैं तुम्हारे साथ खेल करता हूँ। तुम ही धृति और धारणा शक्ति हो, तुम ही प्रकृति हो, सदा मेरे अंगों में निवास करने वाली हो। अधिक क्या कहूँ, तुम मुझे प्राणों से भी बढ़कर प्रिय हो। तुम्हारे मन में जो इच्छा हो उसके अनुसार वर मांगो। तब देवी बोली, हे देव, मैं धन्य हूँ, पुण्य आत्मा हूँ और मैंने उत्तम तप का अनुष्ठान किया है, जिससे आपने मेरी और हर्ष भरी दृष्टि से देखा है। देव, इस समय मुझसे सब तीर्थों का विस्तार विधि पूर्वक कहिए। तब भगवान शिव ने कहा, देवेश्वरी, तीर्थों का दर्शन, उनमें स्नान परम कल्याणकारी है। श्रेष्ठ मुनिगण तीर्थों के श्रवण की प्रशंसा करते हैं। पृथ्वी पर नैमिषारण्य पुष्कर तीर्थ प्रसिद्ध है। इसके सिवा केदारनाथ, प्रयागराज, कृष्णा, कावेरी, महादेवी, चंद्रभागा, सरस्वती, गंगा सागर, संगम, शुभदायिनी, काशीपुरी, महाभागा, शतबधा, महानदी सिंधु, गोदावरी, कपिला, महानद, पयोधी, कौशिकी, गया और महातीर्थ, प्रभास, ये सब पातकों का नाश करने वाले हैं। ये सभी तीर्थ जो पृथ्वी पर मौजूद हैं, उनका दर्शन करके मनुष्य का फिर इस जन्म में नहीं होता। वायुदेव ने कहा, पृथ्वी पर 100 करोड़ तीर्थ हैं। ये सभी महापापों का नाश करने वाले और परम पवित्र हैं। महादेवी, स्वधर्म की वृद्धि के लिए इन तीर्थों की यात्रा करनी चाहिए। जहाँ शरीर से जाना संभव ना हो, वह मन से जाना चाहिए। देवी बोली, भगवान, सभी प्राणी सब प्रकार की उपद्रवों से ग्रस्त हैं। उनकी आयु थोड़ी है, अनेक प्रकार के बंधनों से बंधे हैं। त्रेता और द्वापर में भी ऐसी स्थिति रहती है, फिर भयंकर कलिकाल की तो बात ही क्या है। अतः उन सब के हित के लिए आप ऐसे तीर्थ का वर्णन करें, जिसके दर्शन से सब तीर्थों का फल प्राप्त हो जाए। तब भगवान शिव ने कहा, देवी, तुम मेरे बाहर विचरने वाले प्राण हो। तुम ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति स्थान हो। तुम्हारे प्रश्न के अनुसार मैं सब बातों का यथावत वर्णन करूंगा। यह रहस्य भी है, इसको प्रयत्न पूर्वक अत्यंत गुप्त रखना चाहिए। नास्तिकों और पापाचार्यों को इसका उपदेश नहीं देना चाहिए। जिसके भीतर भक्ति हो, ऐसे उत्तम शिष्य और श्रद्धालु पुत्र को ही इस रहस्य को बताना चाहिए। हे देवी, संपूर्ण ब्रह्मांड में 3 करोड़ तीर्थ हैं। यह बात पहले बताई गई है, उन सब में छुपा हुआ है श्रेष्ठ तीर्थ प्रभास। इसे देखकर कलयुग के पाप से मोहित संस्कार रहित मनुष्य बड़े उद्देश्य को प्राप्त होते हैं। जहाँ तहाँ कुपित होते हैं। अपने आप में बड़प्पन का अभिमान रखने वाले, झूठे ज्ञान से मोहित जो अधम मानव वेद और कपट रखकर तीर्थ यात्रा करते हैं, वे तीर्थ में मृत्यु को प्राप्त होकर भी सिद्धि पाते नहीं। इसलिए मैंने अनेक तीर्थों और शिवलिंगों को गुप्त कर रखा है। वे कलयुग में
पापाचारियों के लिए सिद्धिप्रद नहीं होते। जो क्रोध, लोभ, इंद्रियों को जीत चुके हैं, ऐसे दंभ और मत्स्य से रहित ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र क्यों ना हो, सभी सद्भाव से भावित होकर ही उत्तम व्रत का पालन करते हुए तीर्थों का दर्शन करते हैं, तो उनके हित के लिए मैं त्रिभुवन विख्यात सर्वोत्तम प्रभास क्षेत्र का ही नाम लेता हूँ। जो लोग यम नियम से युक्त और अहंकार से रहित हैं, उनके लिए कहता हूँ कि पृथ्वी पर सब तीर्थों में उत्तम एकमात्र प्रभास क्षेत्र है। हे महादेवी, उस तीर्थ में मैं निरंतर निवास करता हूँ। वहाँ मेरा दिव्य लिंग प्रकट हुआ, जो दिव्य तेज से युक्त और अग्नि मंडल से मंडित है। संसार की सृष्टि में हेतु भूता जो इच्छा, ज्ञान और क्रिया, ये तीन शक्तियां हैं, वे मेरे इसी दिव्य लिंग से प्रकट हुई। यह चराचर जगत उसी में लीन होता है और उसी से प्रकट होता है। उस उत्तम क्षेत्र को कोई नहीं जानता। मैं वहाँ सोमनाथ नाम से प्रसिद्ध हूँ। जो मनुष्य इस क्षेत्र में मेरे अंश से प्रकट हुए मेरे लिंग का तत्व ज्ञान करता है, वह लिंग प्राचीन काल के भैरव कल्प में प्रकट हुआ था। दूसरे लोग देवता ही क्यों ना हो, उनके लिए उस लिंग का रहस्य दुर्लभ है। कलयुग में जो मनुष्य केवल तर्कवादी, महापापी, पाखंडी होंगे, वे कहेंगे ये सब झूठ है, मूर्खों की कल्पना है। तीर्थ कहाँ है, कहाँ प्रभास है, कहाँ देवता रहते हैं, सब झूठ है, मूर्खों का मिथ्या प्रलाप है। इस प्रकार वे नास्तिक, नरकगामी और पाप दूषित चित्त वाले मूर्ख मानव बातें करेंगे और तीर्थ आदि की हंसी उड़ाएंगे, अतः उन्हें कभी सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। जो मनुष्य शिव की निंदा में तत्पर रहते हैं, वे तीर्थ मेरे तो पशु से भी पक्षियों की योनि में जन्म लेते देखे गए हैं। क्षेत्रों को गुप्त रखने का यही कारण है। हे देवेश्वरी, युग युग में जितने तीर्थ कहे गए हैं, उन सब में प्रभास क्षेत्र ही मुझे प्रिय है। तब माँ पार्वती भगवान शिव से कहती हैं कि हे भगवान, आपका उद्गम कैसे हुआ? माता पिता कौन है? त्रिदेवों में जहाँ ब्रह्मा को सृष्टि का रचयिता और विष्णु को पालक माना गया, वहीं आपको संहारक की भूमिका दी गई। केवल संहारक होना ही सबसे शक्तिशाली बनाता है। शिव को सदैव त्रिशूलधारी, जटाजूटधारी, गले में बासुकी नाग, मस्तक पर अर्धचंद्र और शरीर पर बाघंबर भस्म लिप्त रूप में आपको दिखाया गया है। क्या आपने कभी सोचा कि इन सभी प्रतीकों का गूढ़ रहस्य क्या है? आखिर इन सब का शिव के स्वरूप से संबंध कैसे जुड़ा हुआ है? इसकी प्राचीन कथाएं हैं जो शिव की महिमा को और भी अलौकिक बनाती होंगी। आप भक्तों ने देखा होगा कि शिव को भांग और धतूरा अर्पित किया जाता है, पर क्यों? क्या इसके पीछे कोई आध्यात्मिक रहस्य छिपा है? माँ शिवरात्रि के पर्व को इतना विशेष क्यों माना जाता है? इसके पीछे कई रहस्यमय प्रश्न हैं। आज भी भगवान शिव कैलाश पर्वत पर अपने परिवार के संग निवास करते हैं। कैलाश पर्वत, जिसे धरती का सबसे पवित्र स्थान माना गया है, उसकी चोटी तक आज कोई पहुंच नहीं सका। वहाँ कोई सामान्य शक्ति नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा का केंद्र है, जहाँ स्वयं शिव विराजमान है। शिव ने क्यों अपनाया अर्धनारीश्वर रूप? यह केवल एक रूप नहीं, बल्कि ब्रह्मांड में संतुलन और समरसता का प्रतीक है। जब शिव ने शक्ति को अपने भीतर समाहित किया, तब उन्होंने दर्शाया कि स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर ही पूर्णता को प्राप्त करते हैं। नागेंद्र हाराय, त्रिलोचनाय, भस्मांगराय, महेश्वराय। यह मंत्र सिर्फ शब्दों का समूह नहीं, बल्कि शिव की अपरंपार महिमा का गान है। वह देव हैं जिनके गले में नाग विराजते हैं, जिनकी तीसरी आंख से संहार होता है, जो भूत से लिप्त होकर मृत्यु को भी नियंत्रित करते हैं। वे आदि हैं, अंत हैं, जिनकी आराधना स्वयं भगवान राम और रावण ने भी की। शिव को केवल संहारक ही नहीं, बल्कि सृजनकर्ता, पालक
और पुनर्निर्माण के अधिष्ठाता के रूप में भी जाना जाता है। वे देवों के देव हैं। देवादिदेव महादेव ब्रह्मा और विष्णु जैसे देवता भी उनकी स्तुति करते हैं, क्योंकि वे किसी से उत्पन्न नहीं हुए। वे स्वयंभू हैं। बिना माता पिता के स्वयं से प्रकट शिव पुराण कहता है कि शिव ब्रह्मांड के प्रारंभ से पहले भी थे और प्रलय के बाद भी रहेंगे। वे पंच तत्वों से परे हैं, अमर हैं और स्वयं काल के अधिपति हैं। लेकिन जब शिव जन्मे ही नहीं तो उनका अस्तित्व कैसे हुआ? इस रहस्य पर विभिन्न पुराणों में अलग अलग कथाएं मिलती हैं। विष्णु पुराण के अनुसार जब संपूर्ण सृष्टि जलमग्न थी, केवल शेषनाग पर योग निद्रा में भगवान विष्णु थे, तब उनके मस्तक से एक दिव्य प्रकाश उत्पन्न हुआ। यह कोई सामान्य प्रकाश नहीं था, बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा का पुंज था और इसी से शिव का प्राकट्य हुआ। उस क्षण एक तेज गर्जना हुई, सारा ब्रह्मांड थर्रा उठा। उस दिव्य प्रकाश से नटराज प्रकट हुए, वे जो नृत्य के माध्यम से सृष्टि, स्थिति और संहार को संचालित करते हैं। विष्णु पुराण के अनुसार एक बार जब सृष्टि का आरंभिक समय था, उस समय संपूर्ण ब्रह्मांड में शून्य लीन था। तभी भगवान विष्णु क्षीर सागर की शांति में शेषनाग पर योग निद्रा में लीन थे। उनकी नाभि से एक अद्भुत तेजस्वी कमल प्रकट हुआ। उसी कमल से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। लेकिन जब हम शिव पुराण की ओर नजर डालते हैं तो वहाँ एक भिन्न और रहस्यमय कथा मिलती है। उसके अनुसार भगवान शिव एकांत में ध्यान होकर अपने घुटनों को मल रहे थे और उन्हीं से उत्पन्न मैल से भगवान विष्णु का प्राकट्य हुआ। यह कथा स्पष्ट करती है कि शिव ही आदि हैं, उनके बिना कोई भी सृष्टि संभव नहीं। इन दोनों पुराणों की कथाओं में एक गूढ़ रहस्य छिपा है। इसी रहस्य को उजागर करती है एक प्राचीन घटना, जिसमें भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के मध्य विवाद उत्पन्न हुआ कि ब्रह्मांड में सर्वोच्च शक्ति किसकी है। इसी बीच में अचानक आकाश में एक दिव्य अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ, जो न ऊपर दिखता था न नीचे दिखता था। देवता इस रहस्यमय स्तंभ को देखकर अचंभित रह गए। तभी उस दिव्य स्तंभ से एक गूंजती हुई आवाज आई, जो कोई इस अग्नि स्तंभ के अंत को खोज निकालेगा वही बड़ा कहलाएगा। यह चुनौती स्वीकार कर ब्रह्मा जी ने हंस का रूप धारण किया और ऊपर की ओर उड़ान भरी, जबकि भगवान विष्णु ने बराह रूप लिया और नीचे की गहराइयों में उतर गए। दोनों ने हजारों वर्षों तक प्रयास किया, लेकिन न किसी को आदि मिला न अंत। हार कर दोनों वापस लौटे। तभी अग्नि स्तंभ से भगवान शिव अपने दिव्य रूप में प्रकट हुए। उनका तेज इतना प्रखर था कि ब्रह्मा विष्णु दोनों ने सिर झुका लिया और स्वीकार किया कि महादेव ही परम शक्तिमान हैं। शिव न उत्पन्न हुए हैं न उनका कोई अंत है, इसलिए उन्हें स्वयंभू कहा जाता है। उनकी महिमा को समझना मनुष्य के लिए सहज नहीं। शिव केवल एक देव नहीं, बल्कि संपूर्ण सृष्टि के मूल हैं। उनकी भक्ति से जीवन की सभी बाधाएं दूर होती हैं। लेकिन एक प्रश्न आज भी लोगों के मन में उठता है, क्या ब्रह्मा जी भगवान शिव के पिता माने जाते हैं? इसका उत्तर हमें विष्णु पुराण की एक अद्भुत कथा में मिलता है। जब संपूर्ण सृष्टि जल में विलीन थी, धरती, आकाश, पाताल सब कुछ जलमग्न था, तब केवल भगवान विष्णु ही विद्यमान थे। वो क्षीर सागर में शेषनाग की सैया पर विश्राम कर रहे थे और उसी समय नाभि कमल से ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ। जब ब्रह्मा और विष्णु सृष्टि की रचना पर विचार विमर्श कर ही रहे थे, तभी एक तेजस्वी रुद्र रूप धारण किए भगवान शिव प्रकट हुए। जब ब्रह्मा जी ने उन्हें पहचानने से इनकार किया, तो शिव जी ने अपना रौद्र रूप उन्हें दिखाया कि यह अहंकार सृजनकर्ता का भी विनाश की ओर ले जा सकता है। तभी से मान्यता बनी कि ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों ब्रह्मांड की रचना
पालन और संहार के प्रतीक हैं, लेकिन शिव की स्थिति त्रिदेवों से परे और शाश्वत है। तब ब्रह्मा जी ने शिव को दीप अर्पित किया तो शिव प्रसन्न होकर अंतर ध्यान हो गए, लेकिन ये रहस्यमय घटना ब्रह्मा जी को चौंका गई। तब भगवान विष्णु ने अपनी दिव्य दृष्टि से ब्रह्मा जी को उनकी भूल का बोध कराया, एहसास दिलाया कि उन्होंने शिव की महिमा को पूर्ण रूप से नहीं समझा। पश्चाताप की अग्नि में तपते हुए ब्रह्मा जी ने शिव जी से क्षमा याचना की और उनसे करुणा पूर्वक निवेदन किया, हे प्रभु, कृपया करके मेरे पुत्र रूप में प्रकट हों और सृष्टि के विस्तार में मेरी सहायता करें। भगवान शिव जो करुणा के सागर हैं, मुस्कुराए और उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली गई। कालांतर में जब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना में लीन थे, उन्हें संतान की आवश्यकता महसूस हुई। उसी क्षण उन्हें शिव का दिया हुआ वरदान स्मरण हो आया। उन्होंने कठोर तपस्या आरंभ की। वर्षों की साधना और भक्ति के बाद भगवान शिव एक दिव्य बालक के रूप में उनकी गोद में प्रकट हुए। यह बालक शिव का एकमात्र बाल्य रूप था, अद्वितीय, अलौकिक। जब ब्रह्मा जी ने उनसे नाम पूछा, बालक रोने लगा। उस रुदन से संपूर्ण ब्रह्मांड कंपित हो उठा। इसलिए ब्रह्मा जी ने उनका नाम रुद्र रखा, जिसका अर्थ होता है रोने वाला। परंतु रुद्र तब भी शांत नहीं हुए। ब्रह्मा जी ने उन्हें मनाने के लिए 108 नामों से पुकारा। हर नाम एक शक्ति, एक तत्व, एक रूप का प्रतीक था। तब जाकर बालक रुद्र शांत हुए। इस कथा से सिद्ध होता है कि भगवान शिव स्वयंभू हैं। न तो उनका जन्म हुआ, न कभी अंत। वे अनादि, अनंत, अविनाशी हैं। अब प्रश्न उठता है कि शिव के गले में वासुकी नाग क्यों विराजमान है? वासुकी नाग, जो नागों के राजा कहे जाते हैं, भगवान शिव के परम भक्त थे। उनका एकमात्र उद्देश्य था महादेव के चरणों में सदा सर्वदा निवास करना। जब समुद्र मंथन हुआ, तब वासुकी को मंदराचल पर्वत के चारों ओर रस्सी की तरह लपेटा गया। देवता और दानव दोनों ही उनकी शक्ति का उपयोग कर रहे थे। इस कठिन प्रक्रिया में वासुकी का शरीर छिल गया, रक्त बहने लगा, लेकिन उनकी भक्ति में तनिक भी कमी नहीं आई। उनकी इस निष्ठा और तप से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अपने गले में स्थान दिया और तभी से वासुकी अमृतों को प्राप्त हुए और शिव के गले को श्रृंगार बने। अब आइए जानते हैं कि शिव ने अपने मस्तक पर चंद्रमा को क्यों स्थान दिया। शिव पुराण में वर्णित है कि राजा दक्ष ने अपनी 27 कन्याओं का विवाह चंद्रदेव से किया। विवाह के समय चंद्रदेव ने वादा किया कि वे सभी पत्नियों को सम्मान, प्रेम देंगे, परंतु विवाह के बाद चंद्रमा केवल रोहिणी से अधिक प्रेम करते, बाकी रानियों का वो उपेक्षा करते। उन्होंने अपने पिता दक्ष से शिकायत की कि राजा दक्ष जब वे अन्याय जानकर क्रोधित हुए तो उन्होंने चंद्रदेव को श्राप दिया कि तुम क्षीण हो जाओगे, तुम्हारी ज्योति मिट जाएगी। इस श्राप से पीड़ित होकर चंद्रदेव ने कई देवताओं से सहायता मांगी, लेकिन कोई समाधान ना मिला। अंततः वे कैलाश पहुँचे और शिव के चरणों में गिर पड़े। उनकी करुण पुकार सुनकर महादेव ने उन्हें अपने मस्तक पर स्थान दिया ताकि वे धीरे धीरे क्षीण होकर फिर पूर्ण हो सकें। यहीं से चंद्रमा के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की परंपरा शुरू हुई। इस कथा से पता चलता है कि जो भी सच्चे मन से भगवान शिव को याद करता है, उनकी आराधना करता है, महादेव उसे अवश्य ही आश्रय देते हैं। जब चंद्रदेव को दक्ष प्रजापति के श्राप का भय सताने लगा तो वे सीधे ब्रह्मा जी की शरण में पहुँचे। ब्रह्मा जी ने सांत्वना दी और सलाह दी कि भगवान शिव की उपासना करें। चंद्रदेव ने हिमालय की कठिन घाटियों में जाकर शिव की घोर तपस्या आरंभ की। उनकी तपस्या इतनी गहन थी कि वर्षों तक उन्होंने जल का त्याग कर दिया। अंततः भगवान शिव भक्ति से प्रसन्न हुए, उन्हें आशीर्वाद दिया,
हे चंद्र, तुम पूर्ण रूप से नष्ट नहीं होगे। तुम प्रतिपदा से अमावस्या तक क्षीण हो जाओगे और पुनः पूर्णिमा तक बढ़ते जाओगे। इसी वरदान के कारण आज भी चंद्रमा हर महीने घटता और बढ़ता है। अमावस्या को जब लुप्त होता है तो पूर्णिमा को संपूर्ण दिखता है। यह भगवान शिव की ही कृपा है। शिव ने चंद्रमा को अपनी मस्तक पर स्थान दिया, उन्हें अमृतत्व प्रदान किया। तभी से शिव को चंद्रशेखर कहा जाता है, जिसका अर्थ है जो चंद्र को अपने शीश पर धारण करते हैं। अब जानते हैं कि भगवान शिव अपने शरीर पर भस्म क्यों लगाते हैं। शिव पुराण की एक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक महान तपस्वी आर्षप्रणात ग्रहण वन में तप कर रहे थे। वे केवल फल और वनस्पतियों पर जीवित थे। एक दिन जब वे ध्यानस्थ होकर आश्रम की सफाई कर रहे थे, अचानक उनकी उंगली कट गई, परंतु रक्त की जगह वहां से पत्तों का रस बहने लगा। इस घटना में उन्हें यह भ्रम हुआ कि अब उनका शरीर पवित्र वनस्पति रस से बना है। वे स्वयं को सबसे शुद्ध समझने लगे और पूरे ब्रह्मांड में अपना बखान करने लगे। इस अहंकार को समाप्त करने के लिए भगवान शिव एक वृद्ध सन्यासी का रूप धारण करके उनके सामने प्रकट हुए। उस साधारण दिखने वाले वृद्ध की आंखों में गहराई थी, स्वर में गंभीरता थी, चेहरे पर तेज था। तब उन्हें अनुभव हुआ कि यह कोई साधारण सन्यासी नहीं, स्वयं भगवान शिव है। उन्होंने अपनी घमंड का त्याग कर चरणों में शीश नवाया। इस घटना के माध्यम से शिव ने सिद्ध किया कि शरीर ही नहीं, आत्मा की पवित्रता भी ऊपर है। भस्म जो हर वस्तु का अंतिम सत्य है, ये सबसे पवित्र है। तभी से भगवान शिव अपनी अंगों पर भस्म धारण करते हैं। इसलिए वे भस्मधारी भूतनाथ वैराग्य के प्रतीक कहे जाते हैं। भगवान शिव की दिव्य त्रिशूल की जो केवल एक शस्त्र नहीं बल्कि सृष्टि स्थिति संहार का प्रतीक है। पुराणों में वर्णित है कि यह त्रिशूल भगवान शिव ने स्वयं अपनी ऊर्जा से बनाया, परंतु एक अन्य कथा के अनुसार यह दिव्य अस्त्र उन्हें विश्वकर्मा द्वारा भेंट में प्राप्त हुआ। यह कथा जुड़ी है सूर्य देव की प्रचंड ऊष्मा से। सूर्य की पत्नी संज्ञा उनके तीव्र ताप को सहन नहीं कर पाई और अपने पिता विश्वकर्मा से समाधान की याचना की। विश्वकर्मा ने सूर्य की ऊर्जा को सीमित कर दिया, उसमें से कुछ अंश को निकाल लिया। इसी दिव्य ऊर्जा से उन्होंने त्रिशूल, चक्र और अन्य दिव्य अस्त्रों का निर्माण किया। त्रिशूल जिसे शिव ने धारण किया है, उनके 3 स्वरूपों का प्रतीक है, सृजन, पालन और संहार। जब शिव अपने त्रिशूल को उठाते हैं तो समस्त त्रिलोकी कांप उठता है। यह त्रिशूल शिव के न्याय धर्म की रक्षा का प्रतीक है। यह त्रिशूल का निर्माण भगवान शिव ने किया था, जिसे त्रिशूल के रूप में जाना जाता है। यह त्रिशूल इतना ताकतवर है कि केवल महादेव ही संभाल सकते हैं। त्रिशूल के 3 सिर त्रिगुणात्मक शक्तियों का प्रतीक है, सत, रज और तम। अब बताते हैं कि भगवान शिव ने डमरू क्यों धारण किया हुआ है। सृष्टि की शुरुआत में कोई ध्वनि नहीं थी। जब देवी सरस्वती प्रकट हुई तब ध्वनि का आरंभ हुआ, लेकिन कोई लय नहीं थी। भगवान शिव ने अपने डमरू को 14 बार बजाया, जिससे व्याकरण, संगीत, छंद और ताल की उत्पत्ति हुई। इस ध्वनि ने ब्रह्मांड में ऊर्जा का संचार किया, जिससे सृष्टि में जीवन और लय का अस्तित्व आया। कहा जाता है कि भगवान शिव तांडव नृत्य करते हैं, डमरू बजाते हैं। संपूर्ण सृष्टि में एक नई ऊर्जा और शक्ति का संचार होता है। इसके बाद हम नंदी के जन्म की कथा पर बात करते हैं। प्रहलाद मुनि जो एक महान तपस्वी थे, अपने वंश को आगे बढ़ाने की चिंता से व्याकुल थे। उन्होंने भगवान शिव की कठिन तपस्या की, वरदान मांगा, उन्हें ऐसी संतान प्राप्त हो
जो जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो। भगवान शिव उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए और वचन दिया कि वह स्वयं उनके पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। कुछ समय बाद शिलाद नामक बालक का जन्म हुआ, जिसे उन्होंने नंदी नाम दिया। नंदी के पास अलौकिक शक्तियां थी, बहुत ही ज्ञानवान थे। जब नंदी को संसार के नश्वर होने का ज्ञान हुआ तो बहुत दुखी हुए। तब भगवान शिव ने उन्हें अमरता का वरदान दिया और अपनी सवारी बना लिया। यही कारण है कि हर शिव मंदिर में नंदी की मूर्ति शिवलिंग के सामने स्थापित होती है। अब सवाल उठता है कि भगवान शिव को भांग का ही प्रसाद क्यों चढ़ाया जाता है? धार्मिक कथाओं के अनुसार जब समुद्र मंथन से विष उत्पन्न हुआ तो भगवान शिव ने अपने गले में उसे धारण कर लिया ताकि सृष्टि की रक्षा हो सके। यह विष इतना तीव्र था कि गले में जलन होने लगी। तब माँ पार्वती ने इस जलन को शांत करने के लिए भगवान शिव को भांग अर्पित की। आयुर्वेद के अनुसार भांग के पत्तों में औषधीय गुण हैं जो शरीर को शीतलता प्रदान करते हैं। हालांकि यह भी कहा जाता है कि भांग का सेवन करने से मानसिक स्थिति खराब हो जाती है। तो प्रिय भक्तजनों, भगवान शिव को भांग इसी कारण से अर्पित की गई। अब बात करते हैं महाशिवरात्रि के महत्व का। महाशिवरात्रि इतना पवित्र दिन क्यों है? शास्त्रों के अनुसार यह दिन बहुत ही पवित्र है, जब भगवान शिव और माँ पार्वती का विवाह हुआ। इस दिन शिव भक्त विशेष पूजा अर्चना करते हैं, रात्रि जागरण करते हैं, उपवास करते हैं। महाशिवरात्रि एक आयोजन नहीं, धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि यह आध्यात्म की गहरी यात्रा है, जहाँ भक्त भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए दिन रात साधना करते हैं। वैवाहिक जीवन में आई समस्याओं का निवारण होता है और जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। ये पुराण के अनुसार जब सृष्टि की रचना हुई तब भगवान शिव ने ध्यान में मग्न होकर एक दिव्य पर्वत की उत्पत्ति की, जिसे सुमेरु कहा गया। लेकिन जब देवासुर संग्राम के दौरान सुमेरु पर्वत क्षतिग्रस्त हुआ, शिव जी ने अपनी तीसरी आंख की अग्नि से कैलाश पर्वत का निर्माण किया। कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील के पास एक रहस्यमयी ध्वनि सुनाई देती है, जो ओम की गूंज जैसी प्रतीत होती है। वैज्ञानिक इसे प्राकृतिक घटना मानते हैं, लेकिन साधक आध्यात्मिक ऊर्जा का संकेत मानते हैं। इसके अलावा कैलाश पर्वत का एक और रहस्य है कि सूर्य पश्चिम में ढलते समय पर्वत की छाया पे स्वस्तिक का रूप बनाता है, जो हिंदू धर्म में बहुत ही शुभ माना जाता है। वहीं जब इसे दक्षिण दिशा से देखा जाए तो बर्फ पर ओम का चिन्ह दिखाई देता है। यह संकेत करता है कि यह केवल एक पर्वत नहीं, बल्कि दिव्य शक्ति का केंद्र है। रहस्यमयी पर्वत के साथ एक और कथा जुड़ी है, जो हिम मानव यति की है। कई सालों से लोग हिमालय में विशालकाय प्राणी को देखने का दावा करते रहते हैं। वैज्ञानिकों ने इस पर शोध किया, लेकिन अभी तक कोई प्रमाण नहीं निकला। कोई इसे हिमालय भालू मानता है, तो कुछ इसे प्राचीन मानव जाति का अवशेष मानते हैं। यह अभी तक एक रहस्य बना हुआ है। कैलाश पर्वत को लेकर एक और पुरानी कथा है, जिसमें कहा गया है कि भगवान शिव स्वयं इस पर्वत पर निवास करते हैं। यह पर्वत उन सभी साधकों के लिए एक पवित्र स्थान है जो आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। ऐसी मान्यता है, जो व्यक्ति कैलाश पर्वत के दर्शन करता है, वह अपने जीवन में आत्म शांति मुक्ति प्राप्त कर लेता है। यह रहस्यमय पर्वत न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि ये प्राकृतिक रूप से भी अनूठा है। इसके अस्तित्व से जुड़े रहस्यों का सुलझना एक अद्भुत यात्रा का हिस्सा बनता है। पुराणों में, महाकाव्यों में इसे स्वर्ग का द्वार माना गया है। मान्यता है कि पांडव अपनी अंतिम यात्रा के दौरान मोक्ष की प्राप्ति के लिए कैलाश पर्वत की ओर बढ़े, जहाँ धर्मराज युधिष्ठिर ने सत्य और धर्म के कारण स्वर्ग में प्रवेश किया। यह पर्वत न केवल हिंदू धर्म के लिए
बल्कि बौद्ध, जैन, तिब्बती सभी अनुयायियों के लिए भी पवित्र स्थान है। कैलाश पर्वत की पवित्रता के बारे में अनगिनत कथाएं हैं। हर एक में पर्वत का रहस्य छुपा हुआ है। माना जाता है कि कोई भी इंसान आज तक इस पर्वत की चोटी पर नहीं पहुंच सका। क्या ये पूरी सच्चाई है? नहीं, क्योंकि एक ऐसा तांत्रिक था जिसे न केवल कैलाश पर्वत पर चढ़ाई की, बल्कि वह पहला और अब तक का एकमात्र व्यक्ति बना जिसे इस दिव्य स्थान की ऊंचाइयों को छूने की अनुमति मिली। आज हम बात करेंगे तिब्बत के एक भयानक रहस्यमय तांत्रिक की, जिसने अपनी तंत्र शक्तियों से पूरे गांव को तबाह कर दिया। 80 से अधिक लोगों की जान ली, फिर भी उसे कैलाश पर्वत की ऊंचाइयों तक पहुंचने का वरदान मिला। आखिर ऐसा कैसे हुआ? जब वह तांत्रिक कैलाश की चोटी से वापस लौटा तो उसने कुछ ऐसा बताया जिसे सुनकर तिब्बत की धरती कांप उठी। उसने जो अनुभव साझा किया उसने लोगों की सोच ही बदल दी। यहाँ तक कि उस खूंखार तांत्रिक को लोग ईश्वर का अवतार मानने लगे। यह कहानी है मिलरेपा की, एक ऐसा इंसान जो अंधकार से छलकर प्रकाश की ओर आया, जिसने काला जादू सीखा, जीवन में तबाही मचाई और फिर आत्मज्ञान की मार्ग पर चलते हुए महान संत बना। कैसे बना मिलरेपा? एक खतरनाक तांत्रिक से अपना भगवान शिव का भक्त। 11वीं शताब्दी की उत्तरार्ध में तिब्बत के दक्षिण भाग में एक छोटे से गांव में एक बालक का जन्म हुआ जिसका नाम था थोपन। बाद में वही बालक मिलरेपा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसका बचपन सुख शांति स्नेह से भरा हुआ था। माता पिता का इकलौता पुत्र था। उसकी बहन थी। पारिवारिक जीवन खुशियों से भरा हुआ था। लेकिन जैसा कहा गया है कि समय कभी स्थिर नहीं रहता, यही हुआ। मिलरेपा मात्र 7 वर्ष का था। उसके पिता की अचानक मृत्यु हो गई। मृत्यु से पहले पिता ने एक वसीयत लिखी जिसमें चाचा चाची को जिम्मेदारी दी गई, जब तक मिला बड़ा ना हो जाए उसकी माँ और परिवार की देखरेख करें, संपत्ति की रक्षा करें। लेकिन पिता की चिता ठंडी भी नहीं हुई कि चाचा चाची ने असली रूप दिखाया। सारी संपत्ति हड़ ली और मिलरेपा माँ और बहन को नौकर बनाकर रखा। जिसका घर खुशियों से भरा हुआ था, वह अब आंसू और अपमान थे। मिलरेपा की माँ ने अपने बेटे से वादा किया कि एक दिन वो इन अत्याचारों का बदला जरूर लेगी। यही बना तंत्र की और जीवन का पहला कदम। कभी जिन रिश्तों में अपनापन था, अब वही रिश्ते उसके लिए कैद खाना बन गए। उसकी जिंदगी कभी सम्मान से भरी थी, अब अपमान और दरिद्रता की अंधेरे में डूब चुके थे। मिलरेपा की माँ, जो कभी गांव में प्रतिष्ठित महिला मानी जाती थी, आज अपमान और पीड़ा का जीवन जीने को मजबूर थी। समाज की चुप्पी उसी अंदर तक तोड़ चुकी थी। उन्होंने अपनी छीनी हुई संपत्ति को बार बार पाने की कोशिश की, लेकिन हर प्रयास असफल रहा। लोगों ने अन्याय देखा पर किसी ने आवाज नहीं उठाई। एक दिन टूटी हुई उम्मीदों को बीच में उन्होंने कठोर निर्णय लिया। उन्होंने अपने बेटे मिलरेपा से कहा, शायद हम अपना सब कुछ वापस ना ले पाए, लेकिन जो हमें तबाह कर गए, हम भी उन्हें चैन से नहीं जीने देंगे, बदला जरूर लेंगे। यह शब्द मिलरेपा के जीवन की दिशा बदलने वाला था। बदले की आग हृदय में जल रही थी। माँ की आंखों में जलता हुआ अपमान देखा, मार्गदर्शक बन गया। मिलरेपा ने ठाना कि वह तांत्रिक विद्या सीखेगा, एक ऐसी विद्या जो दुश्मनों को बिना सामने आए मिटा दे। इस तलाश में पहुँचे उसने अपने अंतिम गुरु के पास युग का एक ऐसा भयावह तांत्रिक जिसकी सिद्धियां लोक और परलोक दोनों में विख्यात थी। गुरु युग के साय में मिलरेपा ने मृत्यु और विनाश के रहस्यों को सीखा। उसका लक्ष्य स्पष्ट था, ऐसे मंत्रों को सिद्ध किया जिससे वह प्रकृति को अपने आदेशों पर चला सके। विशेष रूप से ओलावृष्टि का आह्वान करने की शक्ति उन्होंने प्राप्त की। सबसे पहला प्रयोग उन्होंने अपनी चाचा चाची के गांव में किया। एक दिन आकाश से भारी ओला बरसने लगी, खलिहान तबाह हो गए। गांव वालों पर
आतंक छा गया। लोग समझ चुके थे कि ये कोई सामान्य आपदा नहीं, यह तांत्रिक प्रकोप है। यह था मिलरेपा का पहला बदलाव, लेकिन अंत नहीं था। वह दिन आया जब चाचा के बेटे की शादी थी। पूरा गांव सज-धज कर एकत्रित हुआ। मिलरेपा ने इस समारोह को अपने बदले की आखिरी परीक्षा बनाया। जैसे ही विवाह की रस्में शुरू हुई, अचानक वहां जहरीले सांप, विषैले कीड़े मकड़ियां प्रकट होने लगे। घबराहट और भगदड़ मच गई। तभी एक भीषण हादसा हुआ। घर की छत गिर पड़ी। करीब 80 लोगों की मृत्यु हो गई। मिलरेपा का बदला पूरा हुआ। गांव में उनकी मां ने गर्व से घोषणा की, मेरा बेटा अब निर्भय है। उसने अन्याय का जवाब दे दिया। लेकिन मिलरेपा के मन में शांति नहीं थी। वे विचारों के बवंडर में फंसे थे। बदले की आग ने उनसे सब छीन लिया जो कभी उन्हें इंसान बनाता था। सोच रहे थे, यह क्या जीत थी? आत्मा की हार। मिलरेपा के भीतर अपराध बोध की आग जल रही थी। जिन मासूमों ने कुछ नहीं बिगाड़ा, वे भी उसमें मारे गए। जिस बदले में उन्हें आत्मिक शांति मिलनी चाहिए थी, पश्चाताप बन चुका था। और यहीं से शुरू हुआ आत्म शुद्धि का कठिन मार्ग। उनकी भेंट हुई एक बौद्ध लामा से, जिन्होंने उन्हें सुझाव दिया कि वह महान गुरु मारप्पा की शरण में जाएं। गुरु मारप्पा केवल एक साधक नहीं, बल्कि भारत से ज्ञान की अमूल्य निधि लेकर आए। एक संत थे जिन्होंने तिब्बत में बौद्ध धर्म की कई पवित्र शिक्षाओं का अनुवाद किया। उनकी बुद्धिमत्ता, करुणा की ख्याति दूर दूर तक फैली थी। जब मिलरेपा गुरु मारप्पा के गांव पहुंचे तो उनका स्वागत किया किसी संत की तरह नहीं, बल्कि कठोर परीक्षा से। गुरु मारप्पा जानते थे कि सच्चे ज्ञान की प्राप्ति केवल तप, त्याग और आत्मशुद्धि से संभव है। उन्होंने मिलरेपा को भयंकर श्रम की साधना में झोंक दिया। कभी ऊंचे पहाड़ों से भारी पत्थर लाना, कभी दुर्गम स्थानों पर भेजना। हर दिन कठिन तपस्याएं भले शरीर को थका देती, लेकिन आत्मा को एक एक कर सभी पुराने दोषों से मुक्त कर रही थी। धीरे धीरे मिलरेपा ने गुरु की शिक्षाओं को न केवल सुना, बल्कि जीवन में उतारा। साधना शुरू हुई शक्ति के लिए नहीं, आत्मा की शुद्धि के लिए। मिलरेपा की कठिन परीक्षाओं ने एक कठिन मोड़ ले लिया, जहाँ शक्ति से अधिक करुणा, तंत्र से अधिक आत्मज्ञान था। अब वे तांत्रिक नहीं रहे जो विनाश की राह पर थे, अब वे संत बन चुके थे। उनकी अंदर ज्ञान, करुणा और आत्म शांति का प्रकाश था। यहीं से शुरू हुई जीवन की अद्भुत यात्रा। माना जाता है यही भगवान का दिव्य निवास है, जहाँ वे अपने परिवार और गणों के साथ रहते हैं। मिलरेपा ने इसकी यात्रा शुरू की। सिर्फ एक भौतिक चढ़ाई नहीं थी, बल्कि आत्मा के उच्चतम शिखर पर पहुंचने की कोशिश थी। यात्रा के दौरान उन्हें भेंट हुई एक और विलक्षण आत्मा से। वो एक चुनौती दी, जो पहले कैलाश पर्वत की चोटी पर पहुंचेगा वही सच्चा साधक कहलाएगा। अब सिर्फ एक चढ़ाई नहीं, यह आध्यात्मिक दौड़ थी जो केवल न शरीर की ताकत की, बल्कि आत्मा की गहराई की परीक्षा लेने वाली थी। जो भी कैलाश की चोटी तक पहुंचेगा, उसे पवित्र धाम पर आध्यात्मिक अधिकार प्राप्त होगा। नरोवान ने तुरंत ही पर्वत की कठिन चढ़ाई शुरू की। निरंतर आगे बढ़ते रहे, बर्फीले तूफानों, तीव्र हवाओं को चीरते हुए। दूसरी ओर मिलरेपा कुछ समय के लिए ध्यान मुद्रा में स्थिर हो गए, जैसे वे पर्वत की आत्मा से संवाद कर रहे हों। जब नरोवान जी चोटी के समीप पहुँचे, तभी सूर्य की पहली किरण उनके चेहरे पर पड़ी। यह कोई साधारण प्रकाश नहीं था। किरण इतनी तीव्र, तेजस्वी थी कि उनकी आंखें झपकने लगी और वे पीछे हटने को मजबूर हो गए। इसी क्षण मिलरेपा ध्यान से उठे और बिना किसी अवरोध के चोटी की ओर बढ़ चले। अंततः वे नरोवान से पहले कैलाश की चोटी पर पहुंच गए। यह केवल शारीरिक विजय नहीं, बल्कि मिलरेपा की आत्मिक शक्ति, सिद्धियों की विजय थी।
वह पर्वत आरोहण का एक रहस्य बन गई, एक आध्यात्मिक लीला। चोटी पर पहुंचकर मिलरेपा ने ऐसे अनुभव किए जिन्हें शब्दों में परोना असंभव है। उन्होंने कहा, कैलाश पर्वत साधारण मानव के लिए नहीं, ये स्वयं महादेव का निवास है। यहाँ आकर चढ़ाई करना शिव की तपस्या में विघ्न डालने जैसा पाप है। मिलरेपा का यह संदेश आज भी कैलाश यात्रियों के लिए एक चेतावनी है। केवल वही चढ़ने का प्रयास करें जो आत्मा की गहराइयों में उतर चुके हों, जिन्होंने साधना की चरम सीमाएं पा ली हों। रहस्य यह है कि कैलाश पर्वत की तलछटी में समय की गति सामान्य नहीं। कैलाश की दिव्य यात्रा के बाद मिलरेपा की साधना एक नए शिखर पर पहुंच गई। आत्मज्ञान की ऊंचाइयों ने छू लिया, जीवन और मृत्यु का भेद मिट गया। उन्होंने अपने शिष्यों को भी ध्यान तपस्या की विद्या की शिक्षा दी ताकि वे भी आत्मा की रोशनी में प्रवेश कर सकें। और इन्हीं आध्यात्मिक उपलब्धियों के बाद शुरू हुआ उनके जीवन का अंतिम अध्याय। एक दिन उन्हें एक ग्रामीण विवाह समारोह में आमंत्रित किया गया। स्वागत के लिए विशेष आसन सजाया गया। उसी समारोह में एक धनवान पंडित भी उपस्थित थे। मिलरेपा की ख्याति से ईर्ष्या करते थे। तैयारियों को देखकर हर कोई चकित था। जब मिलरेपा ध्यान मग्न मुद्रा में आसन पर बैठे तो उपस्थित एक घमंडी पंडित ने व्यंग से कहा, इस भिक्षु के लिए इतनी भव्य तैयारी, क्या ये मुझसे बड़ा ज्ञानी है? पंडित सीधे मिलरेपा के पास आए और अहंकार में डूबे स्वर में बोला, मैंने सुना है तुम बहुत ज्ञानी हो। इन ग्रंथों को पढ़कर साबित करो तुम्हारा ज्ञान कितना गहरा है। मिलरेपा ने शांत स्वर में उत्तर दिया, सच्चा ज्ञान किताबों में नहीं, अनुभव और आत्म साक्षात्कार से आता है। इसलिए मैं सांसारिक पुस्तकों को नहीं पढ़ता। पंडित हंसा और बोला, मैं जानता हूँ कि तुम यही कहोगे। मैं तुम्हारा सच सामने लाने ही वाला था। यह बदतमीजी से बोलने लगा जिससे उपस्थित लोग असहज हो गए। कुछ लोगों ने रोकने की कोशिश की लेकिन वह और अधिक क्रोधित हो गया। उसके भीतर ईर्ष्या की आग जल रही थी। उसने बदले की भावना से एक षड्यंत्र रचा। मिलरेपा की हत्या का एक गरीब महिला को लालच देकर उसने कहा, अगर तुम मिलरेपा को यह विष दही में मिलाकर खिला दो तो मैं तुम्हें हीरे का हार दूंगा। शादी का वादा भी करता हूँ। लालच में आकर वह महिला विष भरा दही लेकर मिलरेपा के पास पहुंची, लेकिन जैसे ही मिलरेपा ने देखा मुस्कुराए, बोले, मैं यह दही अवश्य खाऊंगा, पर पहले वह हीरे का हार तो ले लो। आओ, क्योंकि शादी का वादा तो केवल एक झूठ है। महिला डर के मारे लौट गई और पंडित को सब बता दिया। पंडित ने उसे हार सौंपा और फिर से भेजा। इस बार वह हार लेकर आई। मिलरेपा ने मुस्कुराकर वह विष युक्त दही स्वीकार कर ली। जैसे ही दही खाई, महिला रोते हुए उनके चरणों में गिर पड़ी, क्षमा मांगने लगी। मिलरेपा ने प्रेम पूर्वक कहा, डरो मत, मेरा समय पूरा हो गया। यह केवल देह का अंत है, आत्मा का नहीं। वह महिला जो एक षड्यंत्र का हिस्सा बनी, अब मिलरेपा की शिष्या बन गई। मिलरेपा ने अपने सभी शिष्यों को एकत्रित किया और कहा, मैं शीघ्र ही इस शरीर को त्यागने वाला हूँ। मेरा अंतिम संदेश सुनने स्वयं देवगण भी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी, सुगंधित हवाएं बहने लगी, दिव्य संगीत गूंजने लगा। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो स्वयं सृष्टि उन्हें विदा देने आई हो। इस प्रकार से मिलरेपा भगवान शिव में ही लीन हो गए। तो सब प्रेम मिल बोलिए, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। प्रिय भक्तजनों, उम्मीद करती हूँ आज आपको शिव महात्म्य की कथा बहुत अच्छी लगी होगी। इस कथा को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हे भोलेनाथ, जो भी भक्त आपकी कथा को पूर्ण रूप से सुन रहा है, इस श्रावण मास में आप उनकी सभी मनोकामनाओं को पूरी करना। प्रिय भक्तजनों, आपसे निवेदन है,
आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बनी घंटी को जरूर दबा लीजिए, नहीं तो आपको हमारी आने वाली वीडियो नहीं मिलेगी। आप घंटी को दबाएंगे तभी नोटिफिकेशन आपके पास आएगी। तो मिलते हैं अगली कथा के साथ। धन्यवाद।